जब मैं आया तो सज्जन शीतल के घर पहुंच गया। इनका लड़का मुझे बाहर खड़ा मिल गया। मैंने कहा बेटा ये बताओ पापा हैं? बोला कौन से वाले? मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? बोला लिखित पढ़त में तो 5 हैं। मैंने कहा 5 पिताजी? कि हाँ। ताज्जुब क्यों मानते हो अंकल? आपके बताऊंगा तो पूरे 6 बैठेंगे। मैंने कहा बता। अब बच्चे का जवाब सुनना और एक एक उसका जवाब का आनंद लेना। बोला परमपिता परमात्मा सबका पिता है या नहीं है? मैंने कहा है। तुम्हारे अपने पिताजी हैं या नहीं है? मैंने कहा हैं। अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा पिताजी। कितने हो गए? मैंने कहा 3। चौथा बताऊं? मैंने कहा बता। चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 5वां बताऊं? अब 5वां आपकी समझ में आता है तो तालियां उठाना थोड़ी सी। 5वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि जब गाय हमारी माता है तो फिर सांड कौन हुआ? और बोला 6वां बताऊं? मैंने कहा बता। 6वां अगर आपकी पसंद आता है, आपकी समझ में आता है तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां उठाना आप। बोला 6वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि अंकल जी जब अपनी कहीं दबती है, कहीं फंसती है तो गधे को भी आप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? तो साहब ये गीतकारों की स्थितियां होती हैं। मैं चाहता हूं आपको हंसने हंसाने के लिए एक कवि को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करूं, जो हमारे बीच में अलीगढ़ से पधारा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं अलीगढ़ ताला तालियों का शहर होता है, लेकिन साहब उसके पास एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी ताली है जो वो स्वयं साथ में लेकर के आया है। उस ताली से आपकी तालियों का जो ताला है वो निश्चित रूप से खुलेगा। ये मैं पूरी उम्मीद के साथ उस कवि को आप लोगों के सामने आमंत्रित करना चाहता हूं और डॉक्टर सुनील जोगी की 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। और चेहरे पर खुशी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। चेहरे पर खुशी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। अगर मुंह लटका के बैठोगे तो पत्नी भाग जाएगी। आइए हम सुनते हैं ऐसे हास्य और व्यंग के बेजोड़ कवि भाई मणि मधुकर मूसल को। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें, सम्मान। मेरे माइक पर आते ही दादा पानी मांग गए। दादा तो पहले से ही पी रहे थे, भाई साहब मांग गए। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे राम राहुल जी। विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करता हूं और पापा जी के साथियों के साथ जब काव्य पाठ करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी को प्रणाम करता हूं। स्वागत। और तालियां इस बात पे होनी चाहिए, ईमानदारी से बता रहा हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, परम आदरणीय पदम सिंह अलवेला जी की वजह से हूं। नहीं अब तक तो मैं बहुत उन्नति कर गया होता। वाह वाह। हाँ, ताली जोड़ते बजाया करो जिससे मन लगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। अतुल जी ने और हमारी सीमा बहन जी ने पूरे देश में कविताओं के माध्यम से इस गांव का परचम लहराया है। मैं चाहता हूं इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और प्रधान जी को नमस्कार करता हूं मैं कि समय से पधार चुके हैं। तब मैं 2-3 छंद आपको सुनाता हूं, फिर हास्य पर आता हूं। तालियों की तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अभी मैं एक दिल्ली के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में गया राहुल जी, वहां किसी ने ताली नहीं बजाई। तब मैंने एक छंद लिखा तो बहुत तालियां बजाई। तो दिल्ली में क्या सुनाया था मैंने कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे।
और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। ये सब दिल्ली में कहा था मैंने, वहां की बात सुना रहा हूं कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। वाह कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेग देने में जो किसी ने भी आनाकानी की तो आप जोर जोरदार तालियां बजाओगे बाबा। तब कहना चाहूंगा कि दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली, सट रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां। और ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी, मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। कि कहा नहीं कुछ चुपचाप सहता रहा हूं, जो भी मिली अपनों से खट्टी मीठी गालियां। और आप रसवान सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए आप तो बजा दो जरा तालियां। मैं जैसे यहाँ पर आया था तो अतुल पंडित जी ने मुझसे कहा कि आज तक जेल में से किसी ने हास्य नहीं निकाला है, अगर तुम जेल में से हास्य निकाल दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मूसल जी हो। तब शाम में जेल में से हास्य निकाल के लाया हूं। और इस समय हमारे आसाराम बापूजी जेल में बंद हैं, उनके साथ एक आतंकवादी भी बंद है जिसका नाम है टुंडा। हमने कोई आतंकवादी भी ढंग का नहीं पकड़ा, प्रधान जी पकड़ा तो क्या पकड़ा, टुंडा। तो वो दोनों जेल में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वहां से हास्य लाया हूं, आप आनंद लीजिएगा कवि सम्मेलन का, कविता का। कि आसाराम और टुंडा जेल में हैं बंद दोनों, ये छंद से हास्य है साहब, आदरणीय सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कि आसाराम और टुंडा जेल में हैं बंद दोनों, टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूं। कि आसाराम और टुंडा जेल में हैं बंद दोनों, टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूं। और जीवन में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूं इसलिए जेल में मैं आया हूं। कि जीवन में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूं इसलिए जेल में मैं आया हूं। तब उसने कहा कि आप कैसे आए, तो आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूं बहुत घबराया हूं। और तालियां तो अगली पंक्ति पे होनी चाहिए और इतनी जोरदार बजाना कि मैं खुश हो जाऊंगा। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूं बहुत घबराया हूं। और तू तो टुंडा बम के चक्करों में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया हूं। बाबा बढ़िया भाई बाबा, वाह। कि तू तो टुंडा बम के चक्करों में आया है यहाँ। हाँ, माला डाल दीजिएगा। ये फुलझड़ी के चक्कर में बहुत जल्दी माला डालने के लिए आए हैं, इनके नाम पे भी ताली होनी चाहिए एक बार। तब कहना चाहूंगा, पंडित जी ने कह दिया था कि आपको समय से आना है, तो मैं साहब बहुत जल्दी जग गया। तो क्या हुआ कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। कम पढ़ी लिखी है लेकिन साहब होशियार बहुत है। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर देखो सूर्य उगो आया है। और मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। कि मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। तो घर वाली बोली
मेरी बात गौर से सुनो जी, बेवजह ही आपने ये हल्ला सा मचाया है, और रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है, मैंने कोई भोजन को ताजी ना बनाया है बाबा। ये कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई, मेरे ही घर आएगी, तुम क्या देख रहे हो? कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई, मैंने कहा आप मेरी जीत और हार हो, और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। ये हमारी संस्कृति आपके यहाँ भी निकलती होंगी। तो मैंने समझा दिया कि खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों, कि रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों, मैंने कहा प्रिय कुछ ज्यादा होशियार हो, और मुझसे यूं बोली तुम गाय की तरह हो सीधे, कुत्ते की तरह है तुम लगे वफादार हो, इसलिए आपको ही खिला दी हैं। हमारे यहाँ पर कहावतें होती हैं कुछ, पदम सिंह अलवेला जी बैठे हुए हैं, कुछ कहावतें होती हैं, वहां से मैंने हास्य निकाला है सृजन जी, कि यात्रा पे जाते समय कोई यदि छींक दे तो कहते हैं यात्रा वो सफल ना हो पाती है। ऐसी कहावत है हमारे यहाँ पर कि यात्रा पे जाते समय कोई यदि छींक दे तो कहते हैं यात्रा वो सफल ना हो पाती है। और भोर हो तो को यदि काँव काँव करता हो, आता मेहमान घर लेके संग साथी है। के भोर हो तो को यदि काँव काँव करता हो, आता मेहमान घर लेके संग साथी है। के दरवाजे पे किसी के कुत्ता यदि रोने लगे, टोली यमराज की तो सीधी चली आती है। और अगली पंक्ति पे सभी की तालियां चाहूंगा कि दरवाजे पे किसी के कुत्ता यदि रोने लगे, टोली यमराज की तो सीधी चली आती है। और एक नेताजी के आगे रास्ता बिल्ली ने काटा, नेताजी तो ठीक किंतु बिल्ली मर जाती है। ये कहावत है, बढ़िया है भाई, वाह। अभी वीर रस के कवि आएंगे और बड़ी जोर से चिल्लाएंगे, तो वीर रस के कवि की कविता को सुनकर श्रोता को अटैक पड़ा, बोला मर जाऊंगा। कमजोर दिल का श्रोता था, उसको अटैक पड़ गया। कि वीर रस के कवि की कविता को सुनकर श्रोता को अटैक पड़ा, बोला मर जाऊंगा। और मर गया श्रोता, कवि को फांसी की सजा हुई। कवि बोला मैं भी अब बच नहीं पाऊंगा। तो अंतिम इच्छा क्या है, जज पूछता है कवि से यूं, कवि बोला मैं तो कुछ पीऊंगा न खाऊंगा। और जिस कविता को सुन श्रोता को अटैक पड़ा, उसी कविता को जज आपको सुनाऊंगा। तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, गांव में कवि सम्मेलन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने एक कविता बनाई जिसमें गांव के शब्दों का मैंने प्रयोग किया, और वो कविता पाकिस्तान को लेकर के है। तो मैंने गांव के शब्दों को कैसे परोया, आप बड़ा उसका आनंद लेंगे। तब मैंने क्या लिखा पाकिस्तान के ऊपर, स्वागत है, कि मारे मारे पीटे पीटे और धद्धर करके तुझे घसीटे। कि मारे मारे पीटे पीटे और धद्धर करके तुझे घसीटे, और तेरा भूत भगा देंगे हम मार मार कर मुक्का। कि तेरा भूत भगा देंगे हम मार मार कर मुक्का। और हिंदुस्तान में क्यों घुस आता बनकर चोरो चक्का। मारे मारे पीटे पीटे धद्धर करके तुझे घसीटे। और साहब देसी शब्द सुनिएगा अतुल जी, कि और चीन की सह को पाकर बहुत बन रहा ऊंचा है। राजेश जी, कि और चीन की सह को पाकर बहुत बन रहा ऊंचा है, लेकिन तू भारत के आगे बिल्कुल छूचम छूचा है। ये गांव के शब्द हैं। कि और चीन की सह को पाकर
बहुत बन रहा ऊंचा है, लेकिन तू भारत के आगे बिल्कुल छूचम छूचा है। और कई बार हमने युद्धों में तुझको धूचम धूचा है, कि कई बार हमने युद्धों में तुझको धूचम धूचा है, और किचर किचर करता रहता जब होती कूचम कूचा है। नहीं किसी की मान रहा है, केवल अपनी तान रहा है, और चीन का भरता रहता रोज चिलम और हुक्का। और तेरा भूत भगा देंगे है मार मार कर मुक्का। हिंदुस्तान में क्यों घुस आता बनकर चोर चक्का, मारे मारे पीटे पीटे दद्दर करके तुझे घसीटे। कि नहीं जीत सकता तू हमसे, सदा युद्ध में हारेगा। जल्दी लाइएगा। कि नहीं जीत सकता तू हमसे, सदा युद्ध में हारेगा, और तहस नहस कर देंगे तुझको बैठा मक्खी मारेगा। और अब के यदमो लपकाया तो चटनी सी चटवा देंगे। कि अब के यदमो लपकाया तो चटनी सी चटवा देंगे, और विश्व के मानचित्र से नाम तेरा हटवा देंगे। और विश्व के मानचित्र से नाम तेरा हटवा देंगे। और तू भूखा है, तू है नंगा, क्यों लेता है हमसे पंगा। कि तू भूखा है, तू है नंगा, क्यों लेता है हमसे पंगा। और करे सुपड़ा साफ उसी दिन जिस दिन लग गया तुक्का। और तेरा भूत भगा देंगे हम मार मार कर मुक्का। हिंदुस्तान में क्यों घुस आता बनकर चोर चक्का, मारे मारे पीटे पीटे धद्दर करके तुझे घसीटे। कि एक वहां भुट्टो आए थे, कश्मीर को मांगे थे, और जिया ने कश्मीर की खातिर गोले दागे थे। जनरल खान भी डर कर इधर उधर को भागे थे, और तेरे जितने सैनिक थे सब झुके हमारे आगे थे।